आई गाइस। तो हमारा जो आज का क्लास है वर्ग 10 के भौतिक विषय यानी कि फिजिक्स का अध्याय 1, जिसका नाम है प्रकाश का परावर्तन यानी कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट का सेकंड क्लास है। हमने अपने फर्स्ट क्लास में इसके कुछ टॉपिक्स पर ध्यान दिए थे। इसमें जो आपका पाठ का नाम है प्रकाश का परावर्तन, इस पे जो जो टर्म आते हैं, जो जो इसमें रेखाएं और कोण बनती है, इस पर पढ़ना है। जैसे गाइस आप यहाँ पे देख पा रहे हैं एक स्पष्ट फिगर में कि यहाँ पे कुछ टर्म बन रहा है, जैसे आपतित किरण, आपतन कोण, अभिलंब, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, दर्पण, आपतन बिंदु। हम लोग इस सब के बारे में जानने वाले हैं। आप यहाँ पे देख रहे हैं कि फर्स्ट में लिखा गया आपतित किरण किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे किरण है जो दर्पण की तरफ आ रही है, स्पष्ट है। तो आप लिख देंगे कि दर्पण पर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। तो लिखते हैं इसको यहाँ पे। चलेगा इस तो दर्पण पर आने वाले किरण को आपतित किरण कहते हैं। उसके बाद हम गाइड लेते हैं, यहाँ पे एक और टॉपिक है परावर्तित किरण। परावर्तित किरण गाइज इसमें क्या हो रहा है कि दर्पण से टकराकर वापस जा रही है। तो लिख देंगे कि दर्पण से टकराकर वापस जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। ये बन कहाँ पर रहा है, आप लोग फिगर के माध्यम से सारा जो परिभाषा निकाल सकते हैं। तो मेरा जो आपतन कोण बन रहा है, देख लीजिए, आपतित किरण और अभिलंब के बीच में बन रहा है। तो इससे अब क्वेश्चन बन जाएगा कि आपतन कोण क्या है। तो आपतित किरण और अभिलंब के बीच बने कोण को आपतन कोण कहते हैं। किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। यहाँ पे बन रहा है कोई जगह परावर्तन कोण। तो ये कहाँ बन रहा है, अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बन रहा है। तो इसका बनेगा डिफिनेशन कि अभिलंब और परावर्तित किरण के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। गाइस थोड़ा आपको जल्दीबाजी में बताना पड़ रहा है, क्योंकि अभी 5 मिनट में यहाँ पे गाना चालू होने वाला है। एक आई मेरे पास नहीं, मतलब बगल में एक मंदिर है, वहीं पे सुबह के जैसे ही 4 बजता है गाना स्टार्ट हो जाता है। इसका मतलब है कि अभी जो वीडियो आपके लिए बन रहा है 4 बजे से पहले बन रहा है। और जब गाना स्टार्ट होगा तो हमारा एक मतलब से मात्र 10 से 15 मीटर की दूरी पर है, तो हमारे आवाज़ से ज़्यादा उस डीजे का आवाज़ आ जाएगा, जिस कारण आपको समझाना मुश्किल हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच बने कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। तो अभिलंब तो गाइस यहाँ पे जो परावर्तन कोण का डेफिनेशन है बन गया कि अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अब कब बन रहा है यहाँ पे अभिलंब। अभिलंब आखिर क्या है, देखिए गाइस, आपका जो अभिलंब का लाइनिंग है वो आपको दिख रहा होगा कि ये मतलब कि ये पूरा लाइन नहीं, यहाँ पे ये टूटा फूटा बनाया गया है। आपको साइंस सब्जेक्ट में जो अगर ऐसा लाइन कहीं भी दिखाई दे, इसका मतलब यह होता है कि लाइन बना हुआ नहीं है, उसको इमेजिन किया गया है, उससे कल्पना मात्र है कि ऐसा लाइन बन सकता है, बना है नहीं हो। तो ये कहाँ बना हुआ है, आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच में। तो आपतित किरण और
परावर्तित किरण के बीच बनने वाले लंब को अभिलंब कहते हैं। अभिलंब कहते हैं। तो गाइस अभिलंब बना कहाँ है? आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच, और इसके बीच जो लंब बनता है उससे हम लोग क्या कहते हैं? अभिलंब कहते हैं। अब मेरा बन रहा है गाइस जहाँ पे आपतन बिंदु। आपतन बिंदु देखिए, तो इसका डिफिनेशन क्या बन सकता है कि आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर पड़ती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर पड़ती है, जिस बिंदु पर आकर पड़ती हैं उसे आपतन बिंदु कहते हैं। तो उसे आपतन बिंदु कहते हैं। गाइस थोड़ा जल्दीबाजी लिखना मजबूरी है, अब समय है नहीं, बस 2 से 3 मिनट और टाइम बचा हुआ है यहाँ भक्तिमय क्लास स्टार्ट होने के लिए, इसलिए सॉरी। अगला गाइज का लास्ट हमारा बचा है दर्पण, यानी कि मिरर। गाइज देखिए, अब दर्पण तो हम सभी घरों में पाया जाता है, लेकिन इस फिगर के माध्यम से, इस प्रकाश के परावर्तन चैप्टर के माध्यम से इसका डिफिनेशन क्या बनने वाला है कि वह चिकनी सतह, इसका सतह चिकना होता है, थोड़ा सा नहीं, पूरा का पूरा चिकना होता है। तो वह चिकनी सतह जहाँ से प्रकाश का नियमित परावर्तन हो उसे दर्पण कहते हैं। तो वह चिकनी सतह जहाँ से प्रकाश का नियमित परावर्तन हो उसे दर्पण कहते हैं। तो गाइज हमारे जो टॉपिक के अंदर था आपतित किरण, आपतन कोण, अभिलंब, परावर्तन कोण, परावर्तित किरण, आपतन बिंदु, दर्पण, हमने इसको क्या किया? परिभाषित कर दिया। आपके पास एक चीज छूट रहा है, वह क्या है? प्रकाश स्रोत। प्रकाश स्रोत में क्या है गाइज कि हम लोग अपने पिछले क्लास में इसके बारे में जान चुके हैं कि ये होता क्या है। तो गाइज अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो देख लीजिएगा, या फिर हम कोशिश करें कि अपने इस डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे दें, लेकिन यहाँ भी उसके बारे में बता देते हैं हम, थोड़ा टाइम है तो। प्रकाश स्रोत, ये लाइट सोर्स, गाइस थैंक्स गॉड कि अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ है। देखिए, तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं गाइज? प्रकाश स्रोत कहते हैं। तो उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं।
तो जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है गाइज, उसे हम लोग क्या कहते हैं? प्रकाश स्रोत कहते हैं। अभी क्या है गाइज कि इस फिगर में जो प्रकाश के परावर्तन का एक जो स्पष्ट आरेख बनाया गया था, इससे आप अच्छे से देख लिए हैं। और इसके माध्यम से इसमें जितने भी मतलब टर्म्स आ रहे थे, जितने भी इसमें पद आ रहे थे, हम सबको क्या करके आपको एक एक करके समझा दिए हैं। जैसे पहला था आपतित किरण, इसका क्या डिफिनेशन बना है कि दर्पण पर आने वाली किरण को आपतित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण है गाइज कि दर्पण से टकरा कर वापस जाने वाले किरण को परावर्तित किरण कहते हैं। आपतन कोण है गाइज कि आपतित किरण और अभिलंब के बीच के कोण को आपतन कोण कहते हैं। परावर्तन कोण है अभिलंब एवं परावर्तित किरण के बीच के कोण को परावर्तन कोण कहते हैं। अभिलंब है कि आपतित किरण और परावर्तित किरण के बीच बनने वाले लंब को अभिलंब कहते हैं। आपतन बिंदु है कि आपतित किरण जिस बिंदु पर आकर पड़ती है उसे आपतन बिंदु कहते हैं। दर्पण है वह चिकनी सतह जहाँ से प्रकाश का नियमित परावर्तन होता है उसे दर्पण कहते हैं। और प्रकाश स्रोत है कि जिस वस्तु से प्रकाश उत्सर्जित होता है उसे प्रकाश स्रोत कहते हैं। आशा है गाइज कि इसको आप अच्छे से समझ पाए होंगे लोग।